सो गाइस, ड्रीम एसएससी यूट्यूब चैनल में आप लोग का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक जीके का। हम टॉपिक करने वाले हैं स्टैटिक जीके का, और हम करने वाले हैं पिनाकल वाले जो बुक है, फोर्थ एडिशन वाला जो बुक है, वहाँ से हम करने वाले हैं। आज हम चैप्टर 2 करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है कला से जुड़े व्यक्तियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सरोद वादक के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अमजद अली खान, ठीक है। अमजद अली खान, एक मिनट मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। अमजद अली खान। उसके बाद नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल से प्रतिपादक थे? ये आपका हो जाएगा किराना घराना, ओके, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ आप लोग को ट्रिक्स भी बता दूंगा जिससे आपको मदद हो। जैसे कि यहाँ पे अब्दुल करीम खान, आप लोग देख सकते हैं अब्दुल करीम खान, तो आप लोग यहाँ पे करीम से किराना याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी क है और यहाँ पे भी क है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं 105 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपका हो जाएगा सोनल मानसिंह, ठीक है, सोनल मानसिंह। उसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो पंडित रविशंकर के गुरु जो थे वो हो जाएगा अलाउद्दीन खान, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक गलत है? और मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं करा रहा हूँ, ये मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। अभी आप लोग जस्ट क्वेश्चन में फोकस करिए, और मैं जितना जितना क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ उतना ही आप लोग पढ़िए, ठीक है। अभी हम करने वाले, आज के सेशन में हम करने वाले 103 से लेकर हम लोग 203 तक हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं ये। उसके बाद ये बात, यहाँ पर जो ऑप्शन है संगीतकार और वाद्य यंत्र से, यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा के वैद्यनाथन सितार, क्योंकि के वैद्यनाथन वायलिन वादक है, ठीक है। और बाकी सब सही है, पंडित राम नारायण सारंगी, उस्ताद बिलायत खान सितार, बिस्मिल्लाह खान सैनाई, ये सब सही है। 107 नंबर में के वैद्यनाथन सिर्फ वायलिन वादक होगा, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? बिंबावती देवी 108 नंबर आपका हो जाएगा मणिपुरी, ठीक है। 108 नंबर आपका हो जाएगा मणिपुरी। उसके बाद हम लोग चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन, मेहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी, ओके, एमपी हो जाएगा मध्य प्रदेश, मेहर दरबार। और म से आप लोग याद रखते हैं मध्य प्रदेश, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद आपका 110 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं? ये आपका हो जाएगा डी कनक रैले, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद आपका 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन, रोशनी कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? रोशनी कुमारी हो जाएगा आपका कथक, ओके, रोशनी कुमारी कथक। उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के डैश घराने से संबंधित है। यह भी हो जाएगा आपका किराना घराना, ओके, ऑप्शन नंबर बी, किराना घराना। इसके बाद हम लोग चले थे 114 नंबर क्वेश्चन है, राजश्री शिके को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये आपका हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग 115 में चले जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय थे? ये हो जाएगा पंडित रविशंकर। इसके बारे में हमको कुछ बता देते हैं। पंडित रविशंकर एक सितार वादक है, ठीक है, पंडित रविशंकर एक सितार वादक है, और उनको 4 बार, ओके, टोटल 4 बार ये ग्रैमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसके बाद भी ये क्वेश्चन आएगा, आपको पता चलेगा उसके बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे,
रुक्मिणी देवी अरुंडले निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। और रुक्मिणी देवी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस टॉपिक में। तो आपको जो क्वेश्चन रिपीटेड होगा तो उसको आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा। इसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? ठीक है, इसका ऑप्शन में हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये एक सैनाई वादक है, ठीक है, एक सैनाई वादक है। ओके, सैनाई, सैनाई वादक है, सैनाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं 118 नंबर क्वेश्चन में, सुनंदा नायर, सुनंदा नायर सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है? सुनंदा नायर, ये आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम, ठीक है, सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम, ठीक है, सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स तो मेरे को दिख नहीं रहा, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, सुनंदा में न है और यहाँ मोहिनी भी न है, तो ये ऐसे याद रख सकते हो। ओके, उसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन, रानी कर्णनायक, रानी कर्णनायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक डैश नर्तकी है? रानी कर्णनायक, रानी कर्णनायक कथक, देखिए कर्ण से कथक, क से कथक, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यंगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह हो जाएगा आपका पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। और भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी के नृत्यंगना का आपको ऑप्शन देगा तो ये क्वेश्चन देगा तो आपका हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति। और कितने साल में इसको मिला था? 2016 में। इसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है, सुंदरम बालचंद्रन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक है? ये आपका हो जाएगा बीना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बीना। ऑप्शन इसके बाद है, मैं उसको दिखा भी देता हूँ। ओके, देख लीजिए यहाँ पे 121 नंबर हो जाएगा आपका बीना। उसके बाद 122 नंबर क्वेश्चन, 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? ये आपका हो जाएगा मृणालिनी साराभाई। ओके, मृणालिनी साराभाई। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया था? ये हमने पहले ही पढ़ा था, पद्म विभूषण नहीं, सॉरी, पद्म विभूषण हो जाएगा यहाँ पर उदय शंकर। और इसमें पहले भी हम लोग पढ़े थे, यामिनी कृष्णमूर्ति को भी पद्म विभूषण मिला था। ओके, उसके बाद रुक्मिणी देवी अरुंडले किस भारतीय शास्त्रीय, हम लोग इसके पहले ही पढ़े थे, रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम होगा। ओके, 125 नंबर क्वेश्चन, वेम्पति चिन्ना, वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वो एक डैश नर्तक थे? ये आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी नर्तक थे, ठीक है, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी। आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी, ऐसे। उसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों को विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी रेसिडेंट डांसर के रूप में मान्यता दी गई है? ये आपका हो जाएगा 126 नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। उसके बाद 127 नंबर जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है। और इनको भी जो प्राइज़ मिला था बहुत कम उम्र में मिला है, ठीक है, ग्रैमी जो पुरस्कार मिला है ना इनको बहुत ही कम उम्र में मिला है इनके फील्ड में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबसे कम उम्र वाले ये है। उसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, शोभना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शोभना नारायण ने गुरुदेव प्रसाद, आपको ऐसे याद रखना है, शोभना नारायण को गुरुदेव ने प्रसाद पुरस्कार दिया था, ऐसे याद रखना है, गुरुदेव जो उनके थे उनने प्रसाद पुरस्कार दिया था, तो ऐसे हो जाएगा गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार, ठीक है।
उसके बाद 129 जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार से इस ऑप्शन से हो जाएगा आपका गुरु गोपीनाथ, यहाँ पे गोपीनाथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 130 नंबर क्वेश्चन, गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक है को 1986 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पद्मश्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पद्मश्री। उसके बाद 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा 131 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर अतरौली घराना, जयपुर अतरौली घराना। देखिए यहाँ पर किशोरी अमोनकर अतरौली, किशोरी अमोनकर अतरौली, ऐसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा जयपुर अतरौली, ठीक है। उसके बाद 132 नंबर क्वेश्चन, 132 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक है? देखिए भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक यहाँ पे हो जाएगा पेरना सोमाली। क्या हो जाएगा? पेरना सोमाली। आप टेंशन मत लीजिए, आपको ये सब याद रहेगा। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार या 2 से 3 बार देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। और पर डे आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग पर डे अगर 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, मैं रिमेंड करके चल रहा हूँ, आप लोग 50 क्वेश्चन स्टैटिक के मेरे वीडियो से कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग पहले दिन क्या करिए 50 क्वेश्चन कर लीजिए, उसका सेकेंड दिन आप नेक्स्ट 50 करने से पहले इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपका हो जाएगा। थर्ड दिन क्या कीजिएगा, जो आपने 2 दिन किया था उसको रिवीजन करके थर्ड डे में न्यू कीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर दिन में 3 का रिवीजन, उसके बाद 1 न्यू, ऐसे करेगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं पढ़ता हूँ 134 नंबर क्वेश्चन, कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में निम्न में से किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? देखिए सितारा देवी पद्मश्री, सितारा देवी पद्मश्री। देखिए ज़्यादातर पद्मश्री मिला है नृत्य जो नर्तक है, और जिनको पद्म विभूषण, ठीक है, और या भी यहाँ पे पद्म भूषण ये सब मिला है, तो आपको उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं अभी बात भी कर रहा हूँ जिससे आपको कोई बोर्डम फील ना आए, ठीक है। चलिए उसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रतिपादक थे? ये हो जाएगा आपका मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी। उसके बाद ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र के बजाने के लिए जानी जाती है? ये आपका हो जाएगा वायलिन, ओके, वायलिन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 136 नंबर क्वेश्चन, 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार को प्राप्त करने वाली थी कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा प्रेरणा देशपांडे, प्रेरणा देशपांडे। आप लोग अगर आंसर भी दिख जाए ना तो आप लोग स्किप मत कीजिए, आप लोग सुन लीजिए, एक हेडफोन लीजिए, कान में हेडफोन को इंसर्ट कीजिए, उसके बाद ध्यान से आप लोग सुनिए वीडियो को, ओके, तो आपका हो जाएगा। उसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन है जो है, उस भारतीय नर्तक नृत्यांगना का नाम बताइए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है। ये आपका हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुणढले, भारतनाट्यम से जो थी। आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूं मैं, देख लीजिए यहाँ पे रुक्मिणी देवी अरुणढले 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ये भारतनाट्यम से संबंध रखती थी। उसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन जो है 138, किस भारतीय संगीतकार ने, एक मिनट, हाँ, नीदरलैंड्स में रोटरडाम म्यूजिक कंजर्वेटोरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निदेशक के रूप में काम किया है? देखिए नीदरलैंड्स में काम करने वाले थे, ये आपका हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। और हरिप्रसाद चौरसिया कौन से फील्ड में से? बांसुरी वादक थे, ओके। आप हरि से याद रख सकते हैं, हरि कृष्ण का नाम है, तो हरि से आप लोग याद रख सकते हैं बांसुरी वादक थे, ठीक है। उसके बाद 139 जो नंबर क्वेश्चन है 139, इनमें में से निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली का या की प्रतिपादक नहीं है? तो आपको नहीं है याद रखना है, तो आप क्या कैसे पढ़ेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन में आंसर बता देता हूँ पहले, प्रतीक्षा काशी होगा, ये नहीं है। तो आपको जो यहाँ पे 3 जो ऑप्शन है उसको ध्यान से पढ़ना है, स्मिता राजन, जयप्रभा मेनन और राधा दत्ता, इस नाम को आपको याद रखना है। तो अगर इन नाम को आप लोग याद रखोगे ना तो आपको ऐसा ऑड फील आएगा कि प्रतीक्षा काशी नहीं होगा, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है।
उसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन जो है, सुरेखा पुणेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का क्या नृत्य है? लावणी नृत्य। ठीक है, महाराष्ट्र का लावणी नृत्य। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भारतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शना गोविंद को प्रदान किया गया? प्रियदर्शना गोविंद को प्रदान किया गया था ऑप्शन नंबर बी, कलेमामनी। ओके, कलेमामनी प्रदान किया गया था। ठीक है, उसके बाद 142 में चले जाते हैं। यहाँ पे 142 नंबर क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान का एक कलबेलिया नृत्यांगना है। ठीक है, कलबेलिया, और कलबेलिया को यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो 140 नंबर क्वेश्चन है, पूना 140 नंबर क्वेश्चन जो है, पूना में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता ने की थी? ये आपका हो जाएगा रोहिणी भाटे। ओके, रोहिणी भाटे। उसके बाद एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहंती को 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये आपका हो जाएगा पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री। उसके बाद 145 नंबर क्वेश्चन जो है, शारदी शोकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? ये आपका हो जाएगा सत्रिया। कैसे याद रखना है? देखिए, शारदी शोकिया सत्रिया, शोकिया सत्रिया, ऐसे याद रखिएगा, शोकिया सत्रिया। उसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? देखिए, ये आपका हो जाएगा पद्मश्री। कैसे याद रखना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही मूल्यवान है, तो उसको दो जनों को एक साथ नहीं दिया जा सकता, तो पद्मश्री दिया गया इसलिए। ठीक है, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नॉलेज के लिए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना में और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिनिधित्व करती है? ये आपका हो जाएगा ओडिसी। शर्मिला विश्वास ओडिसी। देखिए, स यहाँ पे भी है, स यहाँ पे भी, ऐसा भी याद रखिएगा। आपका माइंड मैपिंग ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में भी काम आएगा। उसके बाद 148 नंबर क्वेश्चन जो है, उस्ताद 1 मिनट, हाँ यहाँ पे आंसर में चला गया था, सॉरी। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये आपका हो जाएगा सारंगी। ओके, सारंगी। उस्ताद सुल्तान खान सारंगी। 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और गिटार वादक ब्रिजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सर्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली 1967 का निर्माण किया था? ये आपका हो जाएगा शिव कुमार शर्मा। देखिए, यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, पंडित शिव कुमार जो शर्मा है, उनका एक आत्मकथा है, इसका नाम भी आपको याद रखना है, डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, जर्नी विथ ए 100 स्ट्रिंग्स। ये आपको थोड़ा याद रखना होगा। ठीक है, कॉल ऑफ द वैली तो है ही, उसके बाद जर्नी विथ द 100 स्ट्रिंग्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद शास्त्रीय नृत्य शैली का असम का महान वैष्णव संत और सुधारक डैश के द्वारा 15वीं शताब्दी में शुरू पेश किया गया। ये आपका हो जाएगा महापुरुष शंकरदेव। ठीक है, और मेरे बोलने में अगर कुछ दिक्कत हो जाएगा तो क्षमा कर देना, तो मैं थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए 151 नंबर जो क्वेश्चन है, टी बाला सरस्वती एक डैश नृत्यांगना के साथ एक अभिनेत्री भी थी। ये हो जाएगा बाला सरस्वती भारतनाट्यम। ठीक है, बाला सरस्वती भारतनाट्यम, और इसका पूरा नाम है, टी का नाम है तंजौर बाला सरस्वती। ओके, 152 में गलत युग्म को पहचानने के लिए बोला गया है यहाँ पे, सॉरी। देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए, उस्ताद अल्लाह खान तबला, रविशंकर सितार, मोगूबाई कुर्देकर गायन, उस्ताद बिलायत खान सरोद। तो यहाँ पे उस्ताद बिलायत खान सरोद नहीं, सितार होगा। ठीक है, तो रविशंकर और उस्ताद बिलायत खान दोनों ही सितार होगा। ठीक है, तो ये वाला युग्म गलत है। उसके बाद 153, निम्नलिखित में से कौन
तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? तेलंगाना का है पद्मजा रेड्डी। ओके, तेलंगाना का है पद्मजा रेड्डी। उसके बाद 154, बड़े गुलाम अली खान डैश घराना के एक प्रमुख गायक थे? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पटियाला घराने के। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कथकली के ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा आपका लुइस लाइटफुट। कथकली लुइस लाइटफुट, ऑस्ट्रेलियाई जननी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध किया था ओके। और एक चीज आपको याद रखना है, लुइस लाइटफुट को ये किसने कहा था? ये कहा था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बल्लथोल नारायण मेनन, मतलब BN मेनन, इन्हें कहा था। केरल कलामंडलम के संस्थापक थे ये। इन्होंने कहा था, लुइस लाइटफुट को कहा था कि आप ऑस्ट्रेलिया जननी कहा जाते थे, इन्होंने ये नाम दिया था। ओके। उसके बाद 156 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम का एक नए शैली का आविष्कार और निर्माण किया का श्रेय प्राप्त है? देखिए, ये आपका हो जाएगा डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। देखिए, मैंने क्या आपको टिप्स दिया था, करीम खान जहां पर भी है आपका किराना लगाना है, ठीक है, करीम खान तो किराना हो जाएगा, ठीक है, और वाहिद खान भी किराना भी है, ठीक है। उसके बाद 157 नंबर क्वेश्चन, पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। उसके बाद 159 नंबर क्वेश्चन, सुभा चंदन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल डैश नर्तकी है? ये भी आपका सुभा चंदन भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम, ठीक है। उसके बाद 160 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कथकली के सर्वपुरुष शैली सीखने वाली पहली महिला थी? सर्वपुरुष मतलब सब जो मुद्राएं है उनको आती थी, और वो दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक भी थी। ओके। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि संगीत, नाटक और कठपुतली जैसे विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में भी काम करती थी, ठीक है। मतलब 3 को चीज यहाँ पे कहा है, ये हो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीनालिनी साराभाई, भरतनाट्यम की एक आर्टिस्ट थी, कथकली की सर्वपुरुष शैली इनको आती थी, दर्पण एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रतिष्ठा किया था, और कठपुतली जैसे विभिन्न प्रदर्शन कलाओं में क्षेत्र में काम करती थी, ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 161 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, पडवानी संगीत के प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? यहाँ पे हो जाएगा 2019, पद्म विभूषण 2019। उसके बाद 162 नंबर क्वेश्चन है, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जर्नैल खान ने किस घराने की स्थापना की थी? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटियाला घराना, ठीक है, पटियाला घराना। उसके बाद 163 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा संतूर, ठीक है, संतूर। उसके बाद वायलिन गुनी एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? ये आपका हो जाएगा कर्नाटक संगीत या कर्नाटिक संगीत, ओके। उसके बाद 165 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर है, सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मेम्स पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय संगीतकार कौन बनी? यह हो जाएगा MS सुब्बलक्ष्मी, ओके, MS सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगमकर, 1 मिनट, अप्पा जलगमपर किस वाद्य से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा हारमोनियम, ठीक है, हारमोनियम। उसके बाद 169 क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निधि में से किस संगीत घराने से थे? हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएगा सेनिया घराना, ऑप्शन नंबर सी, सेनिया घराना। उसके बाद नेक्स्ट 168 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी ईस्वी में किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामाकल्पम का रचना की थी? ये हो जाएगा आपका सिद्धेंद्र योगी, सिद्धेंद्र योगी, ओके, कुचिपुड़ी सिद्धेंद्र योगी। उसके बाद 179 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर है, कदम
कदम्ब स्कूल, ओके, कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की संस्थापक कुमुदिनी लखिया एक डैश नृत्यंगना है। कुमुदिनी लखिया एक कथक नृत्यंगना है। ओके, कुमुदिनी लखिया कौन सी नृत्यंगना है? कथक। ओके, कुमुदिनी से कथक, ठीक है, कथकली को आपको हाइड करना पड़ेगा, कुमुदिनी कथक, ठीक है। उसके बाद उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य से प्रसिद्ध वादक थे? ये आपका हो जाएगा सारंगी। देखिए कैसे करेंगे आप लोग, देखिए सब में स है, ठीक है, एलिमिनेशन कैसे करेंगे? देखिए उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा, आप लोग थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक डॉट है बुंदू के ऊपर और स के ऊपर भी एक डॉट है, और ऑप्शन में आप अगर चेक करेंगे कि ऑप्शन में कहाँ पर ये डॉट है, सिर्फ सारंगी में है, तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, डॉट से आप लोग इमेजिनेशन कर लीजिएगा। उसके बाद 171 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा वायलिन। संगीतकार सत्यदेव पवार वायलिन। उसके बाद 172 नंबर क्वेश्चन जो है, डैश सरकार द्वारा मल्लिका सराभाई को सोलियर डांस पाम्स एकेडमिक्स 2005 से सम्मानित किया गया, फेन सरकार। और यहाँ पर जो मल्लिका सराभाई जो हम लोग पढ़े थे, मल्लिका सराभाई और मिनली सराभाई, ये दो बहनें हैं, ठीक है, या ये दो बहनें हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर क्वेश्चन, साबरी ब्रदर्स अजीज बारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा कव्वाली, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कव्वाली। उसके बाद 174 नंबर क्वेश्चन, अन्नपूर्णा देवी जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? ये आपका हो जाएगा 177 हो जाएगा सुरबहार, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार। ओके, उसके बाद 175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? प्रसिद्ध सितार वादक, ये हो जाएगा निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी से प्रसिद्ध सितार वादक। देखिए आपका दो भी ऑप्शन पता है ना, तो भी आप लोग एलिमिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि जाकिर हुसैन तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया हरी बांसुरी, ठीक है, तो आपको राजा खान और निखिल बनर्जी में आपको करना पड़ेगा। अगर आप राजा खान भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 176 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किसने हाई डांस नामक एक नृत्य शैली की रचना की, जिसे बाद में उन्होंने रचनात्मक नृत्य क्रिएटिव डांस के नाम दिया? ये आपका हो जाएगा उदय शंकर, ठीक है, उदय शंकर। इनको भी हम लोग पढ़ा था, इनको भी ग्रैमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, ये सब मिले थे, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद 177 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार टी.एच. विनयकरम किस वाद्य यंत्र के संबंधित है? टी.एच. विनयकरम, ये आपका हो जाएगा घटम, टी.एच. विनयकरम घटम, ठीक है। देखिए विनयकरम और घटम ऐसे कह दिया गया, विनयकरम और घटम। उसके बाद 178 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य में से किससे संबंधित है? लक्ष्मी प्रिया महापात्र, ये आपका हो जाएगा ओडिशी, लक्ष्मी प्रिया महापात्र ओडिशी, लक्ष्मी प्रिया ओडिशी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? तो यहाँ पर तबला से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी अल्लाह रखा खान, ठीक है, और जाकिर हुसैन रहेगा तो आपको जाकिर हुसैन भी ठीक कर सकते हो, ठीक है। जिसका ट्रिक्स बन रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, और जिसका ट्रिक्स नहीं बन रहा है आप लोग 2-3 बार कर लीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद 180 नंबर क्वेश्चन, इलियाना सिटारिस्टो विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यंगना है, जिन्हें डैश में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये आपका हो जाएगा 180 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशी, ठीक है, ओडिशी। देखिए वहाँ पे क्या था, एक मिनट में दिखा देता हूँ, वहाँ पे क्या था, नाम क्या था, इनमें से किस डांस के नामक एक नृत्य शैली की रचना के लिए उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री। देखिए इलियाना सिटारिस्टो, देखिए सिटारिस्टो और सी ओडिसी, सिटारिस्टो और ओडिसी, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध संगीतकार
टी आर महालिंगम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध है? टी आर महालिंगम, ये आपका हो जाएगा टी आर महालिंगम 181 नंबर बांसुरी। ठीक है, टी आर महालिंगम भी आपका हो जाएगा बांसुरी। उसके बाद 20वीं सदी के तानसेन के रूप में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के तानसेन के रूप में करे जाते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। उसके बाद पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित पंडित बिरजू महाराज भारत के डैश नर्तक थे? देखिए, जब भी महाराज आएगा तो आपको कथक करना है। जो भी महाराज आएगा, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, जो भी महाराज आएगा तो आपको कथक करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स लंदन के क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया? ये आपका हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुंडले, भरतनाट्यम। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात। उसके बाद 185 नंबर क्वेश्चन है, भारतनाट्यम के पंडालूर स्कूल के लिए किसने प्रसिद्धि प्राप्त की? पंडालूर स्कूल, ठीक है, पंडालूर स्कूल के लिए किसने प्रसिद्धि प्राप्त की? ये आपका हो जाएगा मीनाक्षी पिल्ले, मीनाक्षी पिल्ले पंडालूर, मीनाक्षी पिल्ले पंडालूर। ठीक है, आप कुछ कुछ माइंड मैपिंग कर लीजिए अपने आप से भी मैच करके ऐसे, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, सबका मतलब कि आइडिया अलग भी होता है। ठीक है जी, ऐसे मेरे को याद रहेगा तो आप लोग वो सब कर लीजिए। उसके बाद 186 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? मणिपुरी नृत्य शैली राजकुमार सिंगजीत सिंह। उसके बाद 187 नंबर क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण एक लोकप्रिय डैश वादक थे? देखिए, राम नारायण जिन्हें एकल संगीत सोलो कंसर्ट वाद्य यंत्र के लिए, यहाँ पे वाद्य यंत्र के बनाने का श्रेय बताया जाता है। ठीक है, श्रेय दिया जाता है, ये आपका हो जाएगा सारंगी। देखिए, ठीक है, सारंगी। और यहाँ पे वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय नहीं है, बजाने का होगा। ठीक है, उसके बाद उस्ताद अशद अली कुछ सक्रिय रुद्र बीना वादकों में से एक थे और ध्रुपद के 4 विधाओं में से एक विधा डैश के उस्ताद थे? ये आपका हो जाएगा, एक मिनट बता देता हूँ, ये आपका हो जाएगा 188 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खंडवार। उस्ताद अशद अली खान कुछ सक्रिय रुद्र बीना वादकों में से एक थे और ध्रुपद के 4 विधाओं स्कूल में एक विधा डैश के, तो ध्रुपद विधाओं में कौन से थे? ये हो जाएगा खंडवार। उसके बाद 180 नंबर क्वेश्चन, शंकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और उस्ताद बिंदा खान में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? ये आपका हो जाएगा 180 नंबर सी, सारंगी। ठीक है, सारंगी। शंकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, ये हो जाएगा उस्ताद बिंदा खान, ये सब हो जाएगा सारंगी। उसके बाद 190, कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक कौन है? लखनऊ घराना हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद, लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद। देखिए, कौन सा घराना किसने बनाया, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऐसे लखनऊ घराना ये हो जाएगा आपका ईश्वरी प्रसाद। ओके, और बिरजू महाराज कहाँ के थे? लखनऊ घराना की थे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद टकेश्वर हजारिका बेरवान के भारत के किस भारतीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्रिया। टकेश्वर हजारिका सत्रिया। ठीक है, हजारिका सत्रिया। ऐसे 192 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? यहाँ पे तबला वादक नहीं है, सेम ट्रिक मैंने बोला था, जो नहीं है उसको याद नहीं रखना है, जो है उसको, जो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट में आपको काम आएगा। जैसे कि किसान महाराज, जाकिर हुसैन आप लोग को पता ही है, जाकिर हुसैन है तो आपका हो गया। अल्लाह रखा आपको पता है, मैंने कराया है। तो किसान महाराज और शेख चिन्ना मोला। तो आपको ये भी बता दूं कि महाराज सिकन महाराज भी तबला वादक है, तो यहाँ पे शेख चिन्ना मोला नहीं है। हो गया आपका काम ऐसे। उसके बाद 193 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास के पहले महिला थी जिसे राज्यसभा के रूप में सदस्य के रूप में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रुक्मिणी देवी अरुंडले होगा, भारतनाट्यम से संबंध रखती थी। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद 194 नंबर क्वेश्चन, माधवी मिदुल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? देखिए माधवी मिदुल ये आपका हो जाएगा ओडिसी, माधवी मिदुल ओडिसी। उसके बाद 195, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली से ये जाने जाते हैं? गुरु बिपिन सिंह ये आपका हो जाएगा मणिपुरी, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी। और पहले वाला क्या था? ओडिसी। क्या नाम था? माधवी मिदुल। ठीक है, नहीं आपको कंफ्यूज होना है कुछ भी। अली अकबर खान का संबंध किस भारतीय नृत्य से है? किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से है? ये आपका हो जाएगा सरोद। अली अकबर खान सरोद, अली अकबर खान सरोद। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य को अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? देखिए ये आपका हो जाएगा 197 नंबर हो जाएगा उदय शंकर। ठीक है, आधुनिक नृत्य को अवधारणा को भारत में लाए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, ये आपका हो जाएगा सैक्सोफोन, सैक्सोफोन, कादरी गोपालनाथ सैक्सोफोन। ओके, उसके बाद 199 नंबर क्वेश्चन है, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण, देखिए कमला नारायण को किस लिए जाना जाता है? भारतनाट्यम। ठीक है, कमला नारायण भारतनाट्यम। ओके, प्रसिद्ध भारतनाट्यम एक नर्तक है कमला नारायण। उसके बाद राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? ये आपका हो जाएगा भारतनाट्यम। तो राधा श्रीधर भारतनाट्यम, राधा श्रीधर भारतनाट्यम। देखिए ऐसे याद रखना है, राधा भारत की बेटी है तो भारतनाट्यम करती है। ठीक है, राधा भारत की बेटी है तो भारतनाट्यम करती है। उसके बाद पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है? देखिए किशन महाराज हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े थे ये वाला क्वेश्चन। किशन महाराज तबला, हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए थे। किशन महाराज, उसके बाद अल्लाह रखा खान, उसके बाद जाकिर हुसैन, ये सब तबला थे। ठीक है, उसके बाद कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस भारतीय नृत्य से संबंधित? देखिए रोहिणी भाटे हम लोग पढ़े थे, रोहिणी भाटे हो जाएगा कथक, रोहिणी भाटे हो जाएगा कथक। ठीक है, उसके बाद डी एन राजम डैश के वादक के रूप में विख्यात है। डी एन राजम ये आपका हो जाएगा वायलिन। तो आपका यहाँ तक रहेगा 203 नंबर। उसके बाद हम नेक्स्ट 100 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक इतना ही, तो अच्छे से कर लीजिएगा। ओके बाय।